कहानी की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़े से होती है। जैक लड़के का नाम था और सामंथा लड़की का नाम था। वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे। सामंथा का इस दुनिया में कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी, यहाँ तक कि उसका कोई परिवार भी नहीं था। सामंथा की परिवार की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह एक एलिसियम घर में पली-बड़ी थी। दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता था। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और उनका उच्च दर्जा था, जिसके कारण वह सामंथा को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वे खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश थे। जैक खुशी से एक कैमरा खरीदता है। वह सामंथा से कहता है कि हम एक सुखद जीवन जिएंगे और मैं हर सुखद पल को इस कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वह इसकी खूबी बताते हैं कि समय बीतने के साथ हम अपने पलों को फ्लैशबैक कर पाएंगे। बाद में वे अपने हनीमून की योजना बनाते हैं। वे जो स्थान तय करते थे वह द्वीप था। इसका नाम हिस्पनियोला द्वीप था। यह बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वे बहुत खुश हैं और वहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। वे अपना वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से होती है। वह सैम की हथेली पढ़ती है और अजीब सी बातें करने लगती है। वे चकित हो जाते हैं क्योंकि वह सैम को बताती है कि वह लंबे समय से उनका इंतजार कर रही थी। यह सुनकर वे चिंतित और चौंक जाते हैं और इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बुरा होता है। वे रास्ते में थे और अपना रास्ता भूल गए। उन्हें अपने होटल का रास्ता भी याद नहीं रहता। वे रास्ते में चल रहे थे कि तभी एक टैक्सी ड्राइवर उनके पास रुका और बोला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह बहुत स्पष्टवादी थे। उनका व्यवहार देखकर वे प्रभावित हो जाते हैं। कार चालक कहता है कि मेरा अंदाजा है कि आप लोग यहाँ हनीमून पर हैं और मैं आपको यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाना चाहता हूँ। वे कहते हैं आप वहाँ आनंद लेंगे। वह कहते हैं कि आपको वहाँ 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। उनका कहना है कि मैं इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। वह उसे मना कर देती है क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। लेकिन जैक बाद में आराम करने के लिए कहता है। वह कहते हैं कि हम वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। जैसा कि ड्राइवर ने कहा, केवल 20 मिनट। बाद में हम देखते हैं कि आदमी उन्हें एक रहस्यमय स्थान पर ले जाता है। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा कि उसने उनका अपहरण कर लिया है। कुछ समय बाद वे एक बेसमेंट में पहुँचे जो एक क्लब बन गया। उन्हें वह जगह बहुत पसंद है। वे वहीं रहते हैं और पूरी रात वहीं पीते हैं। वे नशे में धुत हो जाते हैं। वे अपने होश में नहीं थे। बाद में देखा गया कि कुछ लोग उन्हें कहीं ले जा रहे हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि जो लोग इन्हें लेकर आए हैं वे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। वे सैम को एक स्थान पर रखकर उसके चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं और अजीबोगरीब कर्मकांड करते हैं। वे अजीबोगरीब रस्में निभा रहे हैं। यह बात बड़ी भयानक लगी। निश्चित रूप से आप इसके पीछे के अर्थ का विश्लेषण कर रहे होंगे और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगली सुबह जब वे नशे में हो जाते हैं तो उन्हें होश आता है। वे खुद को उस होटल के कमरे में पाते हैं जहां वे थे। होश में आने के बाद ऐसा लगता है कि वे थके हुए हैं। वे सोच रहे थे कि वे वहां कैसे आए। शायद वही टैक्सी वाला उन्हें यहाँ ले आया था। इसके बाद उनका हनीमून पूरा होता है और वे अपने घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वे घर पहुँचते हैं सैम को एक खुशखबरी मिलती है कि वह माँ बनने वाली है। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि वह अभी इस बच्चे को नहीं लाना चाहती थी। वह इसके लिए टैबलेट लेती है लेकिन फिर भी वह जैक को बताती है। वे सचमुच खुश हो जाते हैं। अब जैक उसका अधिक ख्याल रखता है क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि इस खबर से हर कोई खुश था। सैम को गर्भवती होने के बाद उसके पेट पर कुछ निशान नजर आते हैं लेकिन वह इसे कोई बड़ी बात नहीं मानती। वे मानते हैं कि इस परिदृश्य में यह पूरी तरह से सामान्य है। अब वे इसे अनदेखा करते हैं। दूसरी बात सैम के साथ हो रही थी कि उसकी नाक से खून कैसे बह रहा है। एक रात सैम सो रहा था और जैक उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। वह उसे कैमरे से कैद कर रहा था। वह बेहोशी से उठती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। सैम की यह हालत देखकर जैक चौंक जाता है और डर जाता है। वह सोच रहा था कि वह नींद में ऐसा कर रही है। वह उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है। उसके साथ ये घटनाएं हो रही थी लेकिन सबसे खतरनाक चीज उनके साथ तब होती है जब वो शॉपिंग करने जाती है। इसके बाद सैम एक शॉपिंग मॉल में खड़ी थी, तभी उसे अच्छी क्वालिटी का मीट दिखाई दिया। वह उसके पास जाती है और उसे देखती है। अचानक वह उसे पकड़ लेती है और सबके सामने खाना शुरू कर देती है। बेतहाशा खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हर कोई उसे अजीब तरह से ऐसा करते हुए देख रहा था क्योंकि यह बुरा और असामान्य लग रहा था क्योंकि कोई कच्चा मांस नहीं खाता। कच्चा मांस खाने का मतलब कुछ और ही था। कुछ दिनों के बाद
हम एक अजीब घटना देखते हैं जब जैक उसके साथ था। वे एक कार में जा रहे थे और पार्किंग एरिया में सैम को गुस्सा आ गया। वह वहाँ खड़ी सभी कारों के शीशे तोड़ देती है। शायद सैम सोच रहा था कि यह कार उसके लिए अच्छी नहीं थी, यह उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उसकी हालत देखकर जैक परेशान हो जाता है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। उनका मानना है कि इसके पीछे की वजह उनकी प्रेगनेंसी है। उसका परीक्षण करने के बाद वह उससे कहता है कि यह सामान्य है, ऐसा होता है, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब समय बीतता गया और सैम की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगता था कि उसमें शैतानी शक्तियां हैं, क्योंकि जब अन्य गर्भवती महिलाएं उसके पास आई तो उनके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। सैम और जैक चर्च जाते हैं और सैम वहाँ फादर से मिलते हैं। जैसे ही वह उसे छूता है उसकी हालत खराब होने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। उन्हें तेज सिरदर्द भी महसूस हो रहा था। इसके बाद उस पुजारी को तुरंत अस्पताल लाया गया। सभी हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। जैक भी वास्तव में चिंतित था। इसके बाद जैक कुछ सोचता है। जब पिता के मुंह से खून बह रहा था, सैम उन्हें अजीब तरह से घूर रहा था। यह बहुत अजीब था। इसके बाद जैक सैम को शक भरी निगाहों से देखता है। वह तुरंत उसके कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप खोलती है और वह फुटेज देखती है जिसे कैमरा में उसने कैद किया है। वह उस फुटेज को खोलता है जिसे उसने चर्च में कैद किया था। जब वह इसे देख रहा था तो एक अजीब चीज आती है जो उसे हैरान कर देती है। ये अजीब बात थी चर्च में उस टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी जिससे वो अपने हनीमून के दौरान मिले थे। इसके बाद वह चौंक जाते हैं। जैक गहरी सोच में पड़ जाता है कि कहीं वह उनका पीछा तो नहीं कर रहा था। बाद में वह अपने हनीमून की फुटेज खोलता है। वह धीरे धीरे उन्हें खोलता है और सभी फुटेज के बीच वह फुटेज पाता है। अंत में उसे एक वीडियो मिला। वह वीडियो जब वे बेहोश हो गए थे। यह स्पष्ट है कि जब वे बेहोश हुए तो अन्य लोग उन्हें उठाकर ले जा रहे थे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इस वीडियो में उन रस्मों रिवाजों की तरह कैद हो गया जो उन्होंने निभाए। अब जैक की अनिश्चितता दृढ़ थी और अब यह उसे वास्तविक लगती है। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वह सामान्य नहीं है। वह सोचता है कि ये हालात सामान्य नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ी बात है। इसके बाद वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि अब वह क्या करे। फिर वह अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है ताकि वह देख सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैक को नहीं पता था कि स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर है। उसके साथ दुर्भाग्य यह हुआ कि जब वह बाहर जाता है और अपने घर वापस आता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि किसी ने उसके लैपटॉप से पूरा डेटा चुरा लिया है। यह देखकर वह चौंक जाता है। उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे कई दिनों से है और लगातार उनका पीछा कर रहा है। वह चिंता में चल रहा था। वह खिड़की को देखता है। वह देखता है कि किसी ने उस पर अजीब तरह की मिट्टी डाल दी है। वह आश्चर्य करता है कि इसका क्या मतलब था। इससे वह डर जाता है। वह पुलिस को सूचित करता है। पुलिस इन कहानियों को विश्वास नहीं करती है। बाद में वह उस पुजारी के पास जाता है जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। उनकी हालत गंभीर थी। वह कहता है कि वह समय दूर नहीं जब कई दज्जाल पैदा होंगे। वह बस इतना कहता है और फिर चुप हो जाता है। वह कुछ भी नहीं समझाता है। जैक इतना परेशान था और उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, क्योंकि वह इन परिस्थितियों से परेशान था। और सैम में भी अजीब अजीब परिवर्तन हो रहे थे। जैसे जब वह घर पर होती थी तो वही रस्में करती थी जो उस पर की जाती थी। यह एक संकेत था कि उसने अपना होश खो दिया है। उनके घर में जन्मदिन की पार्टी थी और उन्हें कुछ उपहार मिले। सैम को किसी ने तोहफे में एक खूबसूरत चाकू दिया है। वह चाकू अपने साथ ले जाती है और गहरे जंगल में चली जाती है। वहाँ वह तरह तरह के खतरनाक जानवरों पर हमला करती है। वह उनका मांस काटती है और खाती है। जैक ने भी इस बात की पुष्टि की कि कोई उनके घर पर नजर रख रहा था। वे अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं ताकि वे इसके पीछे के आदमी को जान सके। इसी दौरान उसे एक कार पर शक हुआ। वह कार अक्सर उनके घर के सामने खड़ी रहती थी। बाद में जैक अपनी बहन को बुलाती है और कहती है, मुझे उस कार का पीछा करने दो कि अंदर कौन है। तब तक सैम का ख्याल रखना, वे कहते हैं। इसके बाद वह उस कार का पीछा करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना मकान दिखाई देता है जो कई वर्षों से बंद था। वह इसके अंदर जाता है और देखता है कि किसी ने वही कैमरे लगाए हैं जो उसके घर में है। इसका मतलब है कि कोई जानता है कि उनके घर के अंदर कैमरे हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वाकई कोई उन पर नजर रख रहा है। वह डर जाता है और भाग जाता है। वह अपने घर वापस आता है। घर आने के बाद वह सोचता है कि मैं पुलिस को खबर कर दूं। जब वह ऐसा करने के बारे में सोच रहा था तो उसे सैम की तेज चीखती आवाजें सुनाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। जब वह चिल्लाती है
तो उसका सारा पानी बहने लगता है। यह भूकंप जैसा महसूस होने लगा। वास्तव में शक्तिशाली भूकंपीय पूरा घर कांप रहा था। इसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढता है। तभी उसे अपनी बहन की लाश दिखती है। वह अब मर चुकी थी, क्योंकि वह सैम के पास गई थी जब वह अपने कर्मकांडों में व्यस्त थी और सैम ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसे मार डाला। यह सुनने में इतना भयानक है क्योंकि यह सामान्य नहीं है कि किसी की चीख से पूरा घर भूकंप की तरह हिल रहा हो। जैक हिम्मत जुटाकर उनके कमरे में उनके पास जाता है। वह देखता है कि यहाँ एक घेरा बना हुआ है और उसके भीतर सैम खड़ा है। ऐसा लग रहा था कि बच्चा पैदा होने वाला है। जैक देखता है कि वह गंभीर स्थिति में है। जैक उसकी मदद के लिए आगे आता है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, वह अपनी जादुई शक्तियों से उसे हवा में उछाल देती है। उसने अपने चाकू को बेल्ट से काटा। जैसे ही उसकी बेल्ट कटती है, वह नीचे गिर जाती है। वह मूर्छित हो जाती है और कुछ देर बाद होश आने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। उसकी हालत देखकर जैक डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सैम की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सैम मर जाता है। बाद में दरवाजा खुलता है और सैम देखता है कि कुछ लोग आए हैं। वो रहस्यमयी लोग। वे बच्चे को सैम के पेट से बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैक उन्हें देख रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बहुत चिंतित था और पुलिस वहां आती है और उसे गिरफ्तार करती है। वे हर चीज के लिए जैक को दोष देते हैं। पुलिस उसे इसलिए दोष देते हैं क्योंकि उन रहस्यमय लोगों ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जो जैक और सैम को अपने साथ ले गया था, एक और लड़की और लड़के को उसके साथ जाने का आग्रह करता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? आपको कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।